हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। बीडीएल के मतलब बेसिक डेवलपमेंट लेक्चर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया था आपको कि बेसिक डेवलपमेंट लेक्चर्स में हम हर दिन आपके फिजिक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री या फिर बायो के अलग अलग डिपार्टमेंट्स या फिर अलग अलग साइड्स की छोटी छोटी बेसिक्स जो है उसको क्लियर करेंगे और उन बेसिक्स का आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपको बहुत यूज आएगा। अब जो आज फिजिक्स का हम बेसिक डेवलपमेंट लेक्चर के अंदर जो स्टडी करने वाले हैं वो किसकी है? ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे नाम, विच इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट्स का मतलब क्या होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने स्टडी वैसे तो की है। वैसे तो आपको पता है कि लेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, मास का यूनिट केजी होता है, बट यूनिट क्या होता है? व्हाट इज यूनिट, है ना? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट? व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? ये एक्चुअल में बहुत बेसिक चीजें हैं जो कभी कभी कुछ सिलेबस में लोअर स्टैंडर्ड्स में नहीं दी जाती। हमें डायरेक्टली बताया दिया जाता है लेंथ है या फिर उसका यूनिट मीटर है या सेंटीमीटर है, लेकिन ये क्या है इसको बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस लेक्चर में आपको उन्हीं चीज़ों को बेसिक तरीके से समझाऊंगा, तो आपने सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है। और बाद में एंड में एक कॉन्सेप्ट आएगा डायमेंशंस, उसमें मैं आपको डायरेक्टली लाइव लेक्चर्स में मिलूंगा, ठीक है? सो जस्ट पे अटेंशन। यस, ओके। सो जैसे कि आप अभी फिलहाल आपके स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पर, तो आपको एक स्लाइड नजर आ रही है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। यही चैप्टर का नाम है आपके 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर का। मतलब ये आपका जो 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है उसी का मैं बेसिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब आप यहीं पर आज 10th स्टैंडर्ड खत्म करके 11th स्टैंडर्ड का स्टडी आपने स्टार्ट कर दिया। एग्जैक्टली। सो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं हम स्टडीज के लिए। सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं यूनिट्स, व्हाट इज यूनिट, तो यूनिट समझने के लिए आपको पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में आप जो भी चीज़ों को मेजर कर सकते हो उसे बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ आप मेजर कर सकते हो। यस, अगर कोई टेबल है, मैंने आपको बोला इसका लेंथ मेजर करो, आप मेजर कर सकते हो। सो लेंथ का यूनिट जो रहेगा दैट विल बी मीटर, आप उसका यूनिट भी ले सकते हो। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको आप मेजर कर सकते हो। टाइम, यस यू कैन मेजर। अगर हम बात करते हैं कि एरिया, यू कैन मेजर। अगर आप बात करते हो प्रेशर, यू कैन मेजर। अच्छा, मैं अगर बोलता हूँ क्या हम इमोशंस को मेजर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल माँ का प्यार, मेरी माँ का मेरे ऊपर 4.5 किलो प्यार है, आप ऐसा मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये जो इमोशंस है, या फिर अगर सपोज पापा की फटकार, हाँ, या फिर टीचर की मार, करेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम मेजर नहीं कर सकते, करेक्ट। इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जनरली मेजर कर सकते हैं। फिजिक्स में उनका यूज़ आता है, हम अलग अलग सम्स में उनको यूज़ कर सकते हैं। दिस ऑल क्वांटिटीज़ विल बी कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, जिनके ऊपर फिजिक्स के इक्वेशंस बेस्ड होते हैं, करेक्ट। अगर ऐसा ही है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम बात करते हैं, लेट्स से अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इसका, करेक्ट। तो अगर मैं बोलता हूँ कोई भी अगर एक फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट, तो फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने में दो चीज़ों की मदद होती है। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वो कितना है, जिसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। सो जस्ट पे अटेंशन, इट इज मैग्नीट्यूड। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है, ये मैग्नीट्यूड है, करेक्ट, और दूसरा जो साइड होता है उसे बोला जाता है यूनिट। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको एक्सप्रेस करनी है सो वो दो तरीके से एक्सप्रेस होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा, एग्जैक्टली यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं आपका अगर एग्जांपल लेता हूँ, कभी कभी अभी आपको मम्मी जो है या आप डैडी जो है वो कुछ मार्केट से सामान लाने के लिए बोलते होंगे। अगर वो बोलते हैं कि एक काम कर, जा तांदूळ घेऊन या फिर चावल लेके आ, करेक्ट, तो आप उनको पूछते हो चावल कितना लाना है, और अगर आपके डैडी ने बोल दिया 5 चावल लेके आ, तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता। 5 मतलब क्या? 5 ग्राम, 5 किलोग्राम, 5 क्विंटल, 5 टन, क्या? इसका क्लियरली मतलब है डैडी ने सिर्फ कितना लाना है वो बताया था, मतलब डैडी ने एक्सप्रेस किया था मैग्नीट्यूड। जो कि उन्होंने कितना बताया था? उन्होंने बताया था कि मैग्नीट्यूड चाहिए 5, लेकिन वो यूनिट बताना रह गए, उनका यूनिट बता के नहीं हुआ। अच्छा, अगर डैडी बोलते नहीं 5 kg, 5 किलो चावल लेके आ, तो जैसे ही उन्होंने 5 kg बोल दिया, आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक्सप्रेस हो गई है पूरी तरीके से, क्योंकि कितना लाना है वो भी नंबर पता है आपको और कौन से यूनिट में लाना है वो भी पता है आपको। इसका क्लियरली मतलब है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करते वक्त आपके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हो जाती है, एक है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा है उसका यूनिट, एग्जैक्टली। सो अगर ऐसा ही है, सो अब अगर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि यूनिट्स, अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ देखें तो दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, करंट हुआ, प्रेशर हुआ, टाइम वर्क डन हुआ, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है। अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो परमेबिलिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो परमिटिविटी। ऐसी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आप अब फिजिक्स में सीखोगे आगे जाके। ये सारी जो है दे आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़, इन सभी के यूनिट्स होते हैं, करेक्ट। बट सवाल ये पैदा होता है यूनिट है क्या?
सो यहाँ पर यूनिट का डेफिनेशन दिया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो. सो द डेफिनेशन ऑफ यूनिट इज, यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिट. फॉर एग्जांपल अगर मुझे मास को अगर डिनोट करना है, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो जो मैं रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करूंगा वो रहेगा केजी, या फिर ग्राम, या फिर क्विंटल, या फिर टन, या फिर मिलीग्राम. ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सिर्फ हम मास के लिए लेते हैं. कभी आपने ये देखा है कि ऐसे किसी को बोलते हैं जा एक काम कर तांदूळ घेऊन ये, किती 5 मीटर तांदूळ, या फिर जा चावल लेके आओ, कितना 5 मीटर चावल. मीटर इज नॉट यूनिट ऑफ दी वी कैन से मास. मीटर लेंथ के लिए रेफरेंस है. अगर हम बात करें सेकंड, तो सेकंड जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो किसका है, टाइम का है. करेक्ट. आप कभी भी नहीं बोले कि मुझे एक टेबल बनाना है जिसका लेंथ होना चाहिए 6 सेकंड, ऐसा कभी नहीं होगा. आप अगर बोलोगे तो वो रहेगा 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर. वाई? बिकॉज मीटर सेंटीमीटर्स आर रेफर्ड टू लेंथ. टाइम के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड है सेकंड. वैसे ही प्रेशर के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड पास्कल है. ये हमने स्टडी किया हुआ है. मतलब यूनिट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. ये हमने सीखा. तो इन यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के अलग अलग सिस्टम से अलग अलग तरीके हैं, उसको हम देखेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे. सबसे पहला जो है उसे बोलते हैं CGS सिस्टम. दूसरा जो है उसे बोलते हैं MKS सिस्टम. तीसरा जो है उसे बोलते हैं FPS सिस्टम. और चौथा जो है उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या फिर सिस्टम इंटरनेशनल. करेक्ट. इसीलिए उसे बोला जाएगा SI सिस्टम. सो अगर हम बात करते हैं CGS की, तो इसका नाम CGS क्यों है आपको दिख रहा होगा आगे. बिकॉज इसमें लेंथ जो है वो मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, ग्राम में मेजर किया जाता है, यहाँ पर जो देख रहे हो आप ग्राम में मेजर किया जाता है मास, और S मतलब सेकंड. सो लेंथ, मास और टाइम के लिए सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये अगर हम सिस्टम लेते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, CGS. दूसरा यूनिट जो है सिस्टम वो है MKS. सो अगर हम MKS की बात करते हैं, सो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, यहाँ पर दिख रहा है आपको किलोग्राम, और S जो है वो सेकंड के लिए. सो अगर आप मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम यूज करते हो दैट विल बी कॉल्ड एज MKS सिस्टम. थर्ड जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज FPS. F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड. सो इट इज फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम. हुआ यूं कि अलग अलग कंट्रीज में लोग अलग अलग सिस्टम्स यूज कर रहे थे. जैसे कि CGS और MKS, ये जो सिस्टम्स थी ये फ्रेंच मेट्रिक सिस्टम है, फ्रेंच यूज करते थे इसे. और फ्रेंच जिन जिन कंट्रीज में उन्होंने अपना बेस बनाया था, जैसे कि मालूम है हम जो थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर थे 1947 के पहले. वैसी बहुत सारी कॉलोनीज जो थी, कंट्रीज जो थी वो फ्रेंच के अंडर भी थी, तो वहाँ पर जो था वो CGS MKS यूज़ होता था. वहीं इंडिया में ज़्यादातर जो था वो FPS यूज़ होता था, बिकॉज वो ब्रिटिश मेट्रिक सिस्टम है. सो साइंटिस्ट लोगों को यूँ लगा कि ये कंट्री ये यूज़ कर रहा है, वो कंट्री दूसरा यूज़ कर रहा है, तो एक काम करते हैं एक ही सिस्टम रखते हैं. सो 1968 के दौरान जिनेवा जो स्विट्ज़रलैंड में है, उसमें एक साइंटिस्ट का कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि कौन सा यूनिट स्टैंडर्ड रहेगा, सिस्टम इंटरनेशनली हम रखेंगे, और उन सिस्टम्स को बोला गया SI सिस्टम. SI सिस्टम के तहत लेंथ जो है वो मीटर में मेजर किया जाता है, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में. मतलब MKS जो है उसी को उन्होंने कंसीडर किया SI के लिए थोड़ा बहुत. ठीक है. सो ये जो चारों सिस्टम्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, CGS, MKS, FPS और SI. करेक्ट. तो होता क्या, ये सिस्टम्स क्यों है उसका मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ. यही बेसिक है जो हमको डेवलप करना है बेसिक डेवलपमेंट लेक्चर में. अगर मान के चलते आपके पास कोई सम है, कोई न्यूमेरिकल है, करेक्ट, उसमें ये बोला गया है कि अ बॉडी ऑफ मास 40 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. व्हाट इज द मोमेंटम. तो आप बोलोगे हाँ हमें तो आता है फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम है ना, मास इंटू वेलोसिटी. तो मास दिया है 40 ग्राम, वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, चलो मल्टीप्लाई करते हैं मास इंटू वेलोसिटी. सो हमने किया मास इंटू वेलोसिटी, मास दिया है 40 ग्राम, वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 160. बट ये गलत है. क्यों गलत है? यस, काफ़ी सारे लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा शायद. बिकॉज मास जो है वो 40 ग्राम में है, मतलब वो CGS में है, और वेलोसिटी जो दी थी वो 4 मीटर पर सेकेंड में है. मीटर पर सेकेंड का मतलब ये जो यूनिट है वो MKS है. तो आप एक ही सम में दो अलग अलग सिस्टम्स यूज नहीं कर सकते, आपको एक ही सिस्टम में सम को रखना होगा. तो आइदर आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिए या फिर मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए. दोनों में से कुछ भी एक करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो उस सिस्टम के लिए करेक्ट आंसर रहेगा. तो चलो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो ग्राम है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो उन्होंने बोला था 40 ग्राम, हमें पता है 40 ग्राम
तो हम इसको किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे सो कुछ इस तरीके से कन्वर्जन होता है। सो ध्यान दीजिए 40 ग्राम है ना। अब ग्राम टू किलोग्राम कैसे कन्वर्ट करें? वेरी सिंपल, पे अटेंशन। सबसे सिंपल सवाल, 1 किलोग्राम हाउ मेनी ग्राम? तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे 1000 सर, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। वेरी गुड। अगर 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम मतलब 10⁻3, शायद आपको पता होगा 10⁻3, तो 1000 मतलब 10⁻3। सो वी कैन से दैट इफ 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, सो अगर आपको 1 ग्राम चाहिए तो ये 10⁻3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 1 ग्राम इज 1 डिवाइड बाई 10⁻3 किलोग्राम। सो 1 ग्राम कितना हो गया? 1 डिवाइड बाई 10⁻3 किलोग्राम। 1 डिवाइड बाई 10⁻3 किलोग्राम आप लिख दो, चलेगा। सो 40 ग्राम को हम लिखेंगे 40 इंटू 1 डिवाइड बाई 10⁻3 किलोग्राम, करेक्ट। इंटू वेलोसिटी तो 4 ही है मीटर पर सेकेंड, सो इट विल बी 4। So 40 into 4, 160 divide by 10⁻3. This is the answer of momentum, 160 divide by 10⁻3। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालना होता है, जहां पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। ये हमारा आगे का पॉइंट है। दुनिया में जितनी भी यूनिट्स हैं या फिर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था मैंने, लेंथ, मास, टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस, प्रेशर, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, इम्पल्स, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। नाउ हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है। सो नाउ पे अटेंशन। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब वो क्वांटिटीज जिनके कैलकुलेशन के वक्त वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती। ये खुद बेसिक क्वांटिटीज हैं, इनके कैलकुलेशन में किसी और का यूज आता ही नहीं है। ऐसे क्वांटिटीज को बोला जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज मतलब वो क्वांटिटीज जिनके मेजरमेंट के दौरान आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। मतलब आप निकालोगे डिराइव क्वांटिटी का यूनिट, लेकिन उसमें आपको दिखेंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज, करेक्ट। ये मैंने क्या बोला इसको मैं अब समझाऊंगा, जस्ट पे अटेंशन। तो सबसे पहले बात हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो जस्ट पे अटेंशन यहाँ पर। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि आपको यहाँ पर टेबल में भी दी गई है। सो जस्ट पे अटेंशन, यहाँ पर आपको दिया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो है लेंथ। लेंथ का यूनिट आपको पता है, दैट इज मीटर और सिंबल है एम। दूसरा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज मास, उसका यूनिट है किलोग्राम और सिंबल केजी। तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, सेकंड उसका यूनिट है और सिंबल है उसका एस। चौथा फंडामेंटल क्वांटिटी जो है दैट इज टेम्परेचर, ऑब्वियसली यूनिट इसका केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, लेकिन एसआई में उसे केल्विन ही लिया जाता है, सिंबल रहेगा के। पांचवा फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो है सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट रहेगा इसका एम्पियर एंड सिंबल ए। सिक्स्थ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमने जनरली इसके पहले शायद नहीं सुना है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट का ब्राइटनेस भी मेजर होता है। कम ब्राइट या फिर ज़्यादा ब्राइट अगर है लाइट तो उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर होता है। एंड ये भी किसी और पे डिपेंड नहीं करती, इसका खुद का ऐसा यूनिट है विच इज कैंडला, यूनिट जो उसका सिंबल है वो है सी डी। अगर हम बात करते हैं सातवां, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका ऐसा यूनिट है मोल और सिंबल है मोल, एमओएल। सो जनरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये जो है वो ज़्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है। जब आपको कोई गैस मेजर करना होता है तो आप गिनते हो कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वगैरह। सो वो जो मोल होता है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो दीज 7 आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। जब आप लेंथ मेजर करते हो तो आप डायरेक्ट लेंथ ही मेजर करते हो, आप और कुछ मेजर नहीं करते, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बात करते हैं सर फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। सो जस्ट पे अटेंशन। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स विल बी कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जाम्पल जैसे कि आप देख रहे हो, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, इन शॉर्ट इन सातों को छोड़ के जितनी भी है वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे। सो एकदम सिंपल है। सपोज मैं बोलता हूँ एरिया, अगर मैं बोलता हूँ ये जो आपको दिख रहा है फिलहाल के लिए ये एक रेक्टेंगल है, यही जो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है यहाँ पर वो पैच जो है वो रेक्टेंगल है। मैं बोलूँगा व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आप बोलोगे सर है सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ जब आप बोलते हो तो आपको एरिया मिलता है, बट लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी है।
ब्रेड्थ जब आप बोलते हो दिस ब्रेड्थ, दिस इज ऑल्सो लेंथ ओनली ना, आप लेंथ ही तो मेजर कर रहे हो, तो वो भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन शॉर्ट आप निकाल तो रहे हो एरिया, लेकिन कैलकुलेशन में तो ले रहे हो लेंथ। सो इसका मतलब है दिस डिराइव्ड क्वांटिटी एरिया इज डिपेंडेंट अपॉन लेंथ, इट मीन्स इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। चलो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, स्पीड। जैसे कि आपको दिख रहा है स्पीड, अगर ये यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्पीड का जो यूनिट होता है या फिर फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस पर टाइम, या फिर यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आप गौर से देखो मीटर पर सेकंड में मीटर आ रहा है ना, सॉरी मीटर आ रहा है यहाँ पर, सेकंड आ रहा है, बट ये दोनों जो है वो तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसका मतलब है स्पीड इज द डिराइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड टाइम विच आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज में मेजरमेंट के दौरान फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर यूज आती है तो उन सभी को बोला जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज, करेक्ट। तो इन सभी बाकी के एग्जांपल्स में आप देखोगे कि आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंदर जो यूनिट मिलेगा कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर जो फोर्स है उसका यूनिट तो न्यूटन है, और न्यूटन तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो शायद आपको कुछ लोगों को इसका बेसिक पता होगा कि न्यूटन जो नाम है फोर्स का यूनिट का वो तो दिया गया है, एक्चुअल में फोर्स का यूनिट जो होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन, है ना। इसको हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, जब हम आगे आगे बढ़ेंगे आप इसको देखोगे इस लेक्चर के एंड में। तो होता क्या है कि हमें लगता है कि सर फोर्स तो न्यूटन है, हाँ, प्रेशर तो पास्कल है, या फिर पावर जो है वो तो वैट है यूनिट। बट ये सारे जो नाम है ये तो साइंटिस्ट लोगों के दिए गए हैं, इनके ओरिजिनल यूनिट्स के नाम कुछ और ही हैं। तो इसके बारे में हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, यही तो बेसिक डेवलप करना है हमें। सो हम अब आगे जाएंगे और आगे की स्लाइड्स को देखेंगे, जस्ट पे अटेंशन। अब हम जो है ये होने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से डायमेंशंस दिए जाते हैं, करेक्ट। सो व्हाट आर डायमेंशंस, उसके बारे में बताऊंगा आपको आगे की स्लाइड में, जस्ट पे अटेंशन। तो अब हम आ गए इस स्लाइड पे, जहां पर आपको दिख रहा है कि एक टेबल है जिसके अंदर क्वांटिटी, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन दिख रहा है। डायमेंशन वाला साइड देख के काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये कौन सी चीज़ है, ये तो हमें नहीं पता, बिकॉज ये आपके लिए नहीं है। इसके पहले जो भी था वो थोड़ा बहुत बेसिक्स जो था, अब ये 11th स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है आपके, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जस्ट पे अटेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? सिंपल है, अगर आप कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी देखते हो तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, करेक्ट। अभी अभी देखा हमने जो स्पीड होती है वो मीटर और सेकंड पे डिपेंड कर रही है, या फिर एरिया जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो इनके यूनिट्स में जब हम इनका यूनिट्स लेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी का, तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज आएंगी। तो कितना पावर होगा उसका, पावर का मतलब होता है जो आपको पता है रेज टू जो पावर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ एक्स, जस्ट पे अटेंशन, अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर तो 2 इज द पावर, करेक्ट ना। तो इसी तरीके से उस यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी पावर्स आती है, वो जो पावर्स होती है उन्हीं को बोला जाता है डायमेंशंस। सो डायमेंशंस का जो डेफिनेशन है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे, हम जब इसको पढ़ेंगे प्रॉपर्ली टॉपिक को, तब मैं आपको इसका डेफिनेशंस लिखवा के भी दूंगा। अभी सिर्फ हम लोग ध्यान रखेंगे, डायमेंशंस आर पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड सो एज टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट पाने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर लेनी होगी, उस पावर को बोला जाएगा डायमेंशंस। सो अगर ऐसा ही है, हम बहुत सिंपल तरीके से लेंगे। जनरली डायमेंशंस में वो फंडामेंटल क्वांटिटी जो आपको याद आ रही होंगी 7 थी, उनका सभी का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर डायमेंशंस होते हैं उनमें सिर्फ 3 ही चीज़ें यूज़ आती है फंडामेंटल क्वांटिटी की, और वो जो 3 चीज़ें हैं वो है लेंथ, जो कि दिख रहा है आपको यहाँ पर, मास और टाइम। तो ये जो आपको दिख रहा है डायमेंशन LMT, ये इंपॉर्टेंट है। उसके आगे भी हम देखेंगे, आगे आगे कुछ और चीज़ें आएंगी अगली स्लाइड्स में जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन फिलहाल वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन LMT। सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटी लेंथ। तो आपका जो पहला क्वांटिटी है दैट इज लेंथ। ओके, लेंथ का कोई फॉर्मूला होता नहीं, लेंथ इज लेंथ। उसका यूनिट क्या है, मीटर। अब सिंपल सी बात है, टेल मी मीटर जो है उसका पावर क्या है, उसका पावर है 1। अच्छा टेल मी मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, मास का या टाइम का? एग्जैक्टली, वेरी गुड, मीटर सर लेंथ का यूनिट है। तो हम अब डायमेंशंस में जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उन डायमेंशंस में इस मीटर जो कि लेंथ है, तो मीटर की पावर अगर 1 है तो लेंथ की पावर भी 1 लेंगे, जो कि हमने लिया है यहाँ पर 1। अच्छा, लेंथ में मास तो आता ही नहीं है, नो, तो मतलब 0। टाइम आता है क्या, नहीं, तो वो भी 0। सो मतलब लेंथ के मेजरमेंट में ना मास है ना टाइम है, तो उनको क्या लेंगे हम लोग, एग्जैक्टली, वेरी गुड, 0। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, मास।
अगर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मास, तो उसका भी कोई फॉर्मूला सच तो होता नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लेंगे उसको केजी। ओके, नाउ मास जो है या फिर केजी जो है वो तो मास है, तो इसलिए मास का पावर जो होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। लेंथ तो है नहीं इसके अंदर, तो 0। टाइम बिल्कुल नहीं है, 0। सो इसीलिए इसका डायमेंशन हो गया L0 M1 T0। वेरी गुड। अब हम देखेंगे तीसरा क्वांटिटी विच इज टाइम। टाइम फॉर्मूला तो टाइम का जो भी है नॉर्मल टाइम ही होगा, यूनिट सेकेंड। अगर हम देखेंगे तो टाइम के मेजरमेंट में ना लेंथ आता है ना मास आता है, तो L0 M0, लेकिन टाइम के डायमेंशन में टाइम तो आएगा ही, सो इट इज T1। करेक्ट, ये तो हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विल बी एरिया। जैसे कि आप देख रहे हो, तो एरिया तो अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग होता है, बट यूनिट तो एक ही होगा। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट मीटर। व्हाट इज मीटर इंटू मीटर? स्कॉलर, वेरी गुड, मीटर स्क्वायर, है ना। सो मीटर स्क्वायर। नाउ टेल मी, मीटर इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, या फिर मीटर इज यूनिट ऑफ व्हाट, लेंथ। अच्छा, मीटर का पावर कितना है? 2, इसलिए लेंथ का पावर कितना हो गया, 2। एग्जैक्टली, वेरी गुड। मास है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है सर। टाइम है क्या? बिल्कुल ही नहीं है सर, तो नहीं लेंगे, 0 0 खत्म कर दो। सो डायमेंशन इज L2 M0 T0। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम। आपके सामने वहां पर एक डायग्राम में क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ब्रेड्थ इज मेजर्ड इन मीटर, हाइट इज मेजर्ड इन मीटर। सो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। वेरी गुड, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में अब हम देखेंगे व्हाट इज मीटर। ऑब्वियसली इट इज लेंथ, सो मीटर क्यूब इज लेंथ 3। मास है ही नहीं, टाइम है ही नहीं, सो दैट विल बी L3 M0 T0। वेरी गुड। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्पीड। सभी को पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, है ना। कोई भी डिस्टेंस हम मीटर में गिन सकते हैं। टाइम सेकेंड। जो आप देख रहे हो यहाँ पर सारे यूनिट्स हमने जो लिए वो कौन से सिस्टम के लिए, दिस ऑल यूनिट जो हमने लिए हैं ये सारे, ये कौन से सिस्टम के यूनिट्स हैं, CGS, MKS या FPS या SI? एग्जैक्टली, वेरी गुड, दे आर MKS और SI, वॉट एवर। सो मीटर पर सेकेंड। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, जस्ट पे अटेंशन। टेल मी व्हाट इज द पावर ऑफ मीटर हियर, 1। करेक्ट, तो अगर हम इसको प्रॉपरली देखें, व्हाट इज द पावर ऑफ मीटर, 1। व्हाट इज पावर ऑफ सेकेंड, 1, है ना। तो जब आप डायमेंशन लेंगे तो किस तरीके से लेंगे सर? मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। एक गलती कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पर करते हैं, गौर से ध्यान दीजिएगा। वो क्या करते हैं, ये M है, तो ये M है तो इसको मास में ले लेते हैं। M यहाँ पर जो दिख रहा है आपको साइड में, इस M में ले लेते हैं। मतलब दे जनरली डू दी कॉमन मिस्टेक, ये M1 है, ये S1 है, तो ये M को इधर ले लेते हैं। अरे भूलो नहीं, M इज मीटर एंड मीटर इज व्हाट, लेंथ। सो मीटर लेंथ है, सो मीटर का पावर 1 है, सो इट विल बी L1। अच्छा, सेकेंड का पावर क्या है? सेकेंड का पावर भी 1 है, तो इट शुड बी T1, है ना। बट ऑलवेज रिमेंबर, गोल्डन स्टार पॉइंट बता रहा हूं, गोल्डन स्टार पॉइंट इज इफ द डायमेंशंस और इफ द यूनिट इज इन डिनोमिनेटर, उसके पावर हमेशा नेगेटिव लेने होते हैं। बिकॉज आपको भी पता है ये S1 अगर ऊपर आएगा तो S-1 हो जाएगा, है ना। सो इन दैट केस, फिर उस केस में आपका जो टाइम रहेगा उसका डायमेंशन क्या होगा, टाइम -1। अगर ये लॉजिक है, सो टेल मी एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा। मैंने अभी फिलहाल के लिए वो ब्रैकेट जो है वो खाली छोड़ा हुआ है, डायमेंशन नहीं लिखे। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, सभी को पता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज अगर होगा तो भी वो वेलोसिटी ही रहेगी। 7 मीटर पर सेकंड में से 3 मीटर पर सेकंड अगर माइनस करो तो 4 मीटर पर सेकंड बचेगा। वेलोसिटी में चेंज आएगा 4 मीटर पर सेकंड। सो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। और टाइम और डिवाइड हो गया तो और एक डिवाइड बाय सेकंड। सो रिमेंबर, मीटर पर सेकंड तो है ही, और एक डिवाइड बाय सेकंड। सो मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप क्या इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो? चलो मैं आपको दे रहा हूं 5 सेकंड्स। तो डायमेंशन निकला। अब कितने लोगों का डायमेंशन करेक्ट है चेक करते हैं। सो मीटर जो होगा वो तो लेंथ है, सो इट विल बी L1। मास तो इसमें है ही नहीं तो वो 0 हो गया। एंड सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो 2 जो होगा वो टाइम के दौरान आएगा -2। इन शॉर्ट L1 M0 T-2। कितने लोगों का करेक्ट है? L1 M0 T-2, है ना। सो दिस इज द डायमेंशन L1 M0 एंड T-2। सो ये है कुछ डायमेंशंस जो हमने अभी फिलहाल के लिए देखे हैं। होपफुली आपको ये समझे होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछिए। अब इसके बाद के जो कुछ डायमेंशंस है थोड़े बड़े वाले,
उसके लिए मैं खुद आपसे मिलने आऊँगा, लाइव लेक्चर जो आपके सामने अब चलेगा वीडियो। तो उस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि अलग अलग क्वांटिटी जैसे कि फोर्स, वर्क वगैरह, इनके डायमेंशंस हम कैसे निकालते हैं। सो जस्ट पे अटेंशन, हम अब जा रहे हैं आगे की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने अभी कुछ देर पहले अपने स्लाइड्स में जो डायमेंशंस देखे, उसी के आगे के डायमेंशंस हम देखेंगे। इसके अंदर आपको भी इंटरएक्टिवली काम करना है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस होते हैं जनरली पावर्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज में लेनी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा था थोड़ी देर पहले, हमने जो स्लाइड्स में देखा, जैसे कि वेलोसिटी या फिर स्पीड है, उसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। मीटर मतलब लेंथ, सेकेंड मतलब टाइम। सो मतलब जो लेंथ है और टाइम है वो दोनों तो कौन सी क्वांटिटीज है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे कि आपको पता है। अगर आपको पता है कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, सो मीटर का पावर क्या है? 1। सेकेंड का पावर क्या है? 1। तो ये जो 1 है यही डायमेंशन है, बट सेकेंड डिनोमिनेटर में। और मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर में रहेंगे उनकी पावर्स को नेगेटिव लेना होता है। इसलिए आपने वेलोसिटी का क्या डायमेंशन लिया था? L1 m0 t-1। करेक्ट। अगर यही है तो अब हम आगे जाएंगे और हम कुछ और क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है अभी फिलहाल यहाँ पर क्वांटिटी है, फिर हम उसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसका यूनिट देखेंगे, और आपको भी पता है यूनिट के जरिए हम बनाते हैं डायमेंशंस। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आएंगे क्वांटिटीज में, वो पहला जो रहेगा दैट विल बी मोमेंटम। सो फर्स्ट इज मोमेंटम। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है मास इनटू वेलोसिटी। सपोज आप किसी के पीछे भाग रहे हो, आपका जो मास है वो है सपोज 60 kg, और आप एक स्पीड से भाग रहे हो, तो आपके अंदर जो जनरेट हुआ है वो है मोमेंटम। सो ऐसे केस में आपका जो फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। एग्जैक्टली। व्हाट इज मास का यूनिट? यस, मास का यूनिट kg। एग्जैक्टली, मास का यूनिट क्या है? kg। और व्हाट इज वेलोसिटी का यूनिट? ऐसा यूनिट देखेंगे हम, एमकेस यूनिट देखेंगे हम। सो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली। अब हम जाएंगे डायमेंशंस में। डायमेंशंस लिखते वक्त हम लोग कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर लिखते हैं L लेंथ के लिए, M मास के लिए, T टाइम के लिए। करेक्ट। सो अगर ऐसा ही है kg का पावर क्या है? kg का पावर है 1। kg किस में आएगा? लेंथ में, मास में, या टाइम में? ऑब्वियसली kg सर मास है तो मास में आएगा। एग्जैक्टली। सो मास के लिए पावर क्या आएगा? 1। अच्छा, यहाँ पर मीटर है, मीटर का पावर कितना है? यहाँ पर 1। मीटर क्या है? लेंथ है। आप कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं, मीटर m, इधर भी दिख गया m, कंफ्यूजन, लिख दिया m। नहीं, मीटर क्या है? लेंथ है। मीटर अगर लेंथ है तो लेंथ में आएगा। सो इट शुड बी मीटर का पावर 1, तो लेंथ का पावर क्या आएगा? 1। डिवाइड बाय सेकेंड, डिवाइड बाय सेकेंड, सेकेंड का पावर क्या है? 1। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। सो टाइम का आएगा 1। नहीं सर, वेट, डिनोमिनेटर में है, प्लस लेंगे या माइनस? माइनस। एग्जैक्टली। सो आपका जो डायमेंशन है वो हो गया L1 m1 t-1। ये किसका डायमेंशन है? मोमेंटम का। तो आपको ये समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम जाएंगे आगे। मोमेंटम हो गया। आप भाग रहे थे उस लड़के के पीछे, आपके अंदर था मोमेंटम, आपने उसको धक्का मार दिया, उसके ऊपर क्या आया? फोर्स आया। क्या आ गया? फोर्स आया। तो हम लोग जाएंगे फोर्स पे। अटेंशन। सो जो सेकंड क्वांटिटी हमारी वो है फोर्स। व्हाट इज फोर्स का फॉर्मूला? किसी को याद है? 8 में पढ़ा था, 9 में पढ़ा था। एग्जैक्टली, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास का यूनिट? हमें पता है सर, मास का यूनिट है kg। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हमें मालूम है। सो इट इज मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर डायमेंशन। चलो स्टार्ट। L M T। आपको मैं दे रहा हूं 4 सेकेंड्स, निकालो डायमेंशन। हो गए 4 सेकेंड आपके, ठीक है ना। अब हम देखेंगे जो आपने डायमेंशन माइंड में सोचा है क्या वो सही है? चलो देखते हैं। kg, kg क्या है? लेंथ है, मास है, या टाइम है? सर मास है। एग्जैक्ट। सो kg मास में जाएगा 1। मीटर लेंथ है, भूलना नहीं है ना, मीटर लेंथ है, सो इट विल बी 1। करेक्ट। पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर पावर 2 है, सो टाइम रहेगा 2। लेकिन सर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर माइनस, डिनोमिनेटर माइनस, सो इट शुड बी L1 m1 t-2। क्या आपका फोर्स का डायमेंशन सही था? अगर सही था, वेरी गुड। प्रैक्टिस करेंगे हम और आगे जाके अलग अलग डायमेंशंस की। सो अब नेक्स्ट जो रहेगा, जैसे कि हमने देखा मोमेंटम, फिर हमने देखा फोर्स। फोर्स के बाद जो एक क्वांटिटी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होता है वर्क डन। वर्क डन कितना हुआ है? करेक्ट। सो हम वर्क डन के बारे में देखेंगे। सो जस्ट पे अटेंशन। वर्क डन, वर्क जो है
उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के वजह से इफ दैट थिंग इज डिस्प्लेसिंग, अगर वो अपनी जगह से मूव हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, वर्क डन। ये हमने सीखा है। सो एग्जैक्टली अब उसी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। वर्क इज इक्वल टू, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। फोर्स का ये जो यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे एक नाम दिया जाता है, एक बड़े से साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है, और वो जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या था, न्यूटन। हमें पता है न्यूटन नाम था उनका। सो यही केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूटन। सो अब जो ये वर्क का आएगा डायमेंशन, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूं आपको। सो दिस इज वर्क, फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। लेकिन हमें भी पता है न्यूटन जो है वो तो ये है। सो वी कैन से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हो गया न्यूटन। और अब ये जो मीटर एक्स्ट्रा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट है वर्क डन का। यही यूनिट होगा पोटेंशियल एनर्जी का, यही यूनिट होगा काइनेटिक एनर्जी का, यही यूनिट होगा हर एक एनर्जी का। क्यों? क्योंकि वर्क एंड एनर्जी दोनों के यूनिट सेम होते हैं, हमने सीखा था। एनर्जी इज कैपेसिटी टू परफॉर्म द वर्क। अगर ऐसा ही है, सो केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई और एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क डन। सर हमने तो कुछ और देखा था, हम तो जानते कि वर्क का जो यूनिट होता है वो तो जूल होता है। जूल भी तो साइंटिस्ट ही है, उनको भी तो सम्मान मिलना चाहिए। सो इन दैट केस हमने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही सम्मान दिया जूल के नाम पे, और हमने बोल दिया उसको जूल। जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है न्यूटन, वैसे ही केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर है जूल, करेक्ट। क्या अब हम डायमेंशन बना सकते हैं? चलो करते हैं आगे, ध्यान देने का। सो एवरीवन पे अटेंशन, एल एम टी, करेक्ट। अगर हम बात करते हैं केजी, सर हमको मालूम है केजी तो मास है, मास है तो 1 है। मीटर स्क्वायर, सो L2 डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, फटक से माइंड में आने का, -2, एग्जैक्टली। सो इट विल बी L2 m1 t -2। बहुत सिंपल था, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा जो शायद आपने कभी सुना भी होगा, जिसको हम बोलेंगे इम्पल्स। कभी सुना है आपने? इम्पल्स, ठीक है। सो हम जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स नहीं, इम्पल्स, ठीक है। सो अब इम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज इम्पल्स? फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम। अब अगर ये जो एक मार्कर पेन है, इसके ऊपर अगर मैं इस मार्कर पेन से फटके मार दे जाऊं लाइक दिस, तो एक पर्टिकुलर फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसके ऊपर लग रहा था। सो ये जो फोर्स इनटू टाइम की क्वांटिटी आएगी जो ये फेस कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इम्पल्स। अगर आप किसी मसाले कूटने वाली मशीन को देखो तो आप देखो कि यहाँ पर ऐसे 4-5 डंडे होते हैं, एक के नीचे कैसे ऐसे ठोकते रहते हैं उसको, मसाले को, करेक्ट। तो वो जो होता है उस मसाले पे जो गिरता है, दैट इज अ काइंड ऑफ इम्पल्स। अगर आप लोगों ने खेतों में कभी कभी जो होता है स्प्रिंकल स्ट्रक्चर जो होता है, फिर हम उसको बोलते हैं तुषार सिंचन मराठी में, तो उस वक्त भी जो होता है वो एक स्प्रिंकलर आते रहता है और पानी उसमें से ऐसे ऐसे निकलते रहता है बाहर, तो वहां पर भी जो होता है वो इम्पल्स वॉल्व होती है, करेक्ट। तो ये इम्पल्स जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट है उसका फोर्स इनटू टाइम। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स का यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। बट सर न्यूटन जो इसका यूनिट है न्यूटन, वो तो ये है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो मतलब फोर्स के लिए हम लेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि न्यूटन भी है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, सेकेंड। वेरी गुड, सही सोचा आपने। क्या सेकेंड कैंसिल हो जाएगा सर? वेरी गुड। सो सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या बचा यूनिट? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। शुरू करें हम, आगे बढ़े। व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन इज एल एम टी। केजी इज ऑब्वियसली, केजी क्या है? एग्जैक्टली मास है 1। मीटर मास है नहीं, mm नहीं, धोखा नहीं खाने का। मीटर जो है वो लेंथ है, सो इट इज 1 डिवाइड बाय सेकेंड। डिवाइड बाय सेकेंड इज व्हाट? -1। सो व्हाट इज द डायमेंशन? L1 m1 t -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? इम्पल्स। इसको कहीं तो देखा है, किधर देखा है? अरे ये देखो, यहाँ पर देखा है, ये देखो, करेक्ट। सो L1 m1 t -1, L1 m1 t -1 मतलब इसका, इम्पल्स का और मोमेंटम का, दोनों का भी डायमेंशन क्या है? सेम है, एग्जैक्टली। ये आपको नया सीखने को मिला आज, करेक्ट। सो ये जो चीज है इसे हमें भूलना नहीं है। सो ये हो गया, हमने सीखा इम्पल्स के बारे में, करेक्ट। अब एक और क्वांटिटी है जिसके बारे में हमें भूलना नहीं है, एंड विच इज पावर।
भूले तो नहीं, कौन? पावर, करेक्ट। सो व्हाट इज पावर? पावर, व्हाट इज पावर? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी स्पेंड बाय एनी मशीनरी, बाय एनी बॉडी, एनी पार्टिकल, एनी सिस्टम, एनर्जी स्पेंड पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब है वो फॉर्मूला होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क का ऑलरेडी जो यूनिट है वो है केजी, मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड बाय टाइम मतलब डिवाइड बाय सेकेंड, मतलब और एक डिवाइड बाय सेकेंड आएगा, तो सेकेंड स्क्वायर तो ऑलरेडी था और एक सेकेंड यहां पर आएगा, सो इट विल बिकम सेकेंड क्यूब। सो अब इसका डायमेंशन क्या होगा? जस्ट पे अटेंशन। सो इट इज एल एम टी, सो इट शुड बी kg which will be m1, meter square will be L2, divide by second cube, so it should be -3। सो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले थे हमारी लाइफ में हम जो देखते हैं डेली, उसके बारे में स्टडी किया। इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए देने वाला हूं, जो कि आपको एक छोटा सा होमवर्क रहेगा। आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डायमेंशन एंड यूनिट एंड व्हाटएवर एवरीथिंग, सब कुछ फॉर प्रेशर। इसके लिए फाइंड आउट करना है आपने प्रेशर के लिए। सो जस्ट फॉर्मूला बता के रखता हूं, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट। फोर्स के बारे में आपको पता है, यहाँ पर एरिया के बारे में स्लाइड्स में बताया था, तो इसका मतलब आपको इसका डायमेंशन आना चाहिए। दैट विल बी होमवर्क फॉर यू। सो मुझे लगता है कि आपको अभी जो यहाँ पर हुआ है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा, करेक्ट। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे किसी और फिजिक्स के डिपार्टमेंट में जाएंगे और फिजिक्स का डिपार्टमेंट को हम लोग क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।